जिसका आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग। अस्सलाम वालेकुम, जिसका मेरा नाम आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हुआ और आपको ये भी पता लग स्कूल में पढ़ता हूँ। तो आज जिस स्कूल में मैं एडमिशन ले रहा हूँ खानपुर कैंपस, तो आज जो मैं अपना गेस्ट साथ लेके आया हूँ उसका नाम है ज़ैन यूट्यूबर है। तो हम इनसे सबसे पहले ये पूछेंगे कि इन्होंने यूट्यूब वाला क्यों लगाया और इस काम करने के बाद 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन भाई क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। तो ज़ैन भाई सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी मेरा नाम ज़हीम अहमद यूट्यूब वाला है और मैं रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे वालिद साहब एक किसान हैं और मैं खानेवाल के बहुत ही खूबसूरत गांव 20 चक्कर रिहायशी हूँ। तो जी आपको रिहान स्कूल खानवा कैंपस में कैसे पता चला कि यहाँ पे रिहान स्कूल खानवा कैंपस है? रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस का मुझे यूट्यूब से पता चला। मेरे भाई रेहान साहब की वीडियो देखा करते थे, उन्हें शौक था कि मेरा भाई एआई की तालीम सीखे। तो उनकी वीडियोस वो देखा करते थे, तो उनकी वीडियो में उन्होंने बताया कि ये रेहान स्कूल यानी कि डिजिटल स्कूल है, वहाँ पर हम बच्चों को तालीम देते हैं। तो वहाँ पर जो उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया वो स्कूल था कुरंगी कैंपस। तो उन्होंने मेरा कुरंगी में एडमिशन भी करवा दिया था। मगर उनकी एक वीडियो आई चंद हफ्तों बाद के हमने अपनी एक ब्रांच खोली है शायद हुसैन जूया साहब के पास। तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पर विजिट किया, काफी अच्छा लगा, तो फिर मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया। तो जी भाई आपको रिहान स्कूल में आए हुए कितने मंथ हो चुके हैं? जी मुझे रेहान स्कूल में आए हुए 6 मंथ हो चुके हैं। तो इन 6 मंथ में आपने क्या क्या सीखा है? मैंने 6 मंथ में बहुत कुछ सीखा, जैसा कि इंटरव्यू देना, कॉल एनी टेडक्स वीडियो, उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैंने रेहान स्कूल से किया है। कैनवा पोस्ट यानी कि यूट्यूब थंबनेल जिसमें आता है, वीडियो एडिटिंग अब मैं सीख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो एडिटिंग मैं जल्द सीखूँ। तो ज़ैन भाई सबसे पहले मेरे ये क्वेश्चन आपसे क्या कैनवा क्या होता है? कैनवा कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है जिसके ज़रिए हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी किस्म की भी यूट्यूब थंबनेल भी हम कैनवा के ज़रिए बना सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम कैनवा के ज़रिए बना सकते हैं, जैसे कि हम अपनी कैनवा पोस्ट बनाते हैं, उनका नाम भी कैनवा पोस्ट के तौर पर दिया गया है क्योंकि हम वहाँ पर कैनवा पोस्ट बनाते हैं। तो ये इसके अलावा आप ये मुझे बताएं कि आप वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं? भैया भाई ज़रा आप वाज़ह बात करें, ज़रा ऊंचा बात करें, मुझे आपके सवालों की समझ नहीं आ रही। जी भाई मैं ये कह रहा था कि आपको वीडियो एडिटिंग करनी आती है? आजा आजा। अच्छा ज़ैन भाई आप ये बताएं आपको वीडियो एडिटिंग आती है? वीडियो एडिटिंग मुझे कुछ हद तक सर जी आती है और अभी तक तो मैं सही नहीं कर पाया वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अभी मैंने अपने भाई की एक वीडियो एडिट की थी तो वो काफ़ी हद तक अच्छी हुई थी, मगर वो जो प्रोफेशनल एडिटिंग होती है वो मेरे से अभी तक नहीं हो रही। मैं वो सीखने की कोशिश करूंगा ताकि मैं अपनी वीडियो एडिटिंग अच्छी तरीके से अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल को अच्छा बना सकूं। तो इसके अलावा फेसलेस वीडियो कैसे बनती है? सर जी आप ज़रा वाज़ह बात करें, आप ऊंचा बात करें ताकि मेरे मुझे आपके सवालों की समझ आए और मैं आपको अच्छी तरह जवाब दे सकूं। भाई आप ये मुझे बताएं कि इसके अलावा फेसलेस वीडियो कैसे बनती है? फेसलेस वीडियो बनाना बहुत आसान चीज़ है तैयब भाई। वो ऐसे है कि हमें एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए होती है, यानी कि अच्छी स्क्रिप्ट कैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए होगी। जब आपकी स्क्रिप्ट रेडी होगी आपने उसको कॉपी करना है, डीटीएस मेकर पर लेके जाना है। ये मैं हम अपना तरीका बता रहे हैं जिस तरीके से हम फेसलेस बनाते हैं। डीटीएस मेकर में जाके वहाँ पर एआई की वॉइस ले लेनी है। एआई की वॉइस लेने के बाद
आपने उस वॉइस को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद कैनवा पे चला जाना है और उस जो आप उसमें बात कर रहे होंगे, जैसा कि आप बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग बीच में अल्फाज आ गया, आपने उसके मुताबिक इमेज जनरेट करवा लेनी है एआई से। अपने बी रोल जनरेट करवाने के बाद आपने बीच में ऐड कर देनी है और आपकी एक फेसलेस वीडियो तैयार है। तो ये है कि हमारे पास कितने काफी वाले हैं, तो आपने ये वाला क्यों रखा? यूट्यूब वाला चुनने के लिए मेरे पास यानी कि एक बहुत बड़ी वजह थी, वो ये थी कि जब मैं रेहान स्कूल में नहीं आया था तो मुझे एआई और सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता था। तो फिर रेहान स्कूल खानवाल कैंपस में आने से पहले मेरे भाई ने जो मुझे पहला एआई टूल मुतारफ़ करवाया, यानी एआई टूल नहीं सॉरी, जो चीज़ मुझे मुतारफ़ करवाई वो थी यूट्यूब। यूट्यूब मुतारफ़ करवाने के बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने फिर मुझे बताया कि यहाँ से ना पैसे भी कमाए जा सकते हैं। मेरा ध्यान उसकी तरफ बढ़ा, तो फिर मैंने जब उस पर रिसर्च किया तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यूट्यूब के ज़रिए हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। फ्यूचर में उसका ये फ़ायदा है कि हम यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आसान तरीन मेरे हिसाब से तरीका जो अर्निंग करने का है वो है यूट्यूब। क्योंकि उसमें हमें सब्र करने का तलकीन भी की जाती है, ताकि हम जब अपने शुरू-शुरू में किसी का भी चैनल ग्रो नहीं होता, तो हम काफ़ी परेशान होते हैं और कुछ लोग चैनल छोड़ भी जाते हैं। तो अगर वो टिके रहें तो वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, अपने चैनल को वायरल करा सकते हैं। तो बस ये है कि इससे पहले जब आप रेहान स्कूल पहली मरतबा तो आपको कैसे लगा? रेहान स्कूल पहली मरतबा जब मैं आया तो काफ़ी डरा हुआ फ़ील किया मैंने खुद को, काफ़ी लो कॉन्फिडेंस और काफ़ी वो जिस तरह वो कहते हैं ना बिल्कुल नाकारा इंसान, ऐसा मैंने खुद को फ़ील किया। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर बच्चा था एक ज़ैन मुनीर, वो उसकी उम्र तकरीबन तकरीबन 8-9 साल हो गई और मेरी उम्र 15 साल थी। तो वो बच्चा इतना कॉन्फिडेंट बोल रहा था, जब मैंने उसके साथ बात की, वो बच्चा क्या नाम पोस्ट भी बना रहा था, पेज भी बना रहा था। तो मैं था देहात का रहने वाला जिसने कभी लैपटॉप को हाथ नहीं था लगाया। तो मैं उनको देख के काफ़ी हैरान परेशान था, ये क्या चीज़ें हैं यार? ये बच्चे हैं क्या है? इतनी बात मैं कहता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से बात मैं बड़े लोग भी नहीं कर पाते अक्सर। बड़े-बड़े एजुकेटिव लोगों को मैंने देखा है, जब बात करने की बारी आती है तो वो अपना सर झुका जाते हैं। तो जब मेरे साथ भी ऐसे हुआ, हालाँकि मैं स्कूल अच्छे-अच्छे स्कूलों में पढ़ता रहा, शहरों में पढ़ता रहा, मगर फिर भी मैं काफ़ी यानी कि लो कॉन्फिडेंस था। तो तब मैंने ऐसा फ़ील किया कि जैसे ज़हीम तूने तो अभी तक कुछ सीखा ही नहीं। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपको कभी एक ऐसा मौका मिले आप जानवर से बात करें, तो वो कौन से जानवर के साथ आप बात करोगे? जी, वैसे मेरा फ़ेवरेट जानवर तो है वुल्फ यानी कि भेड़िया। उसमें कुछ सलाहियतें हैं जिसकी वज़ह से मैं उसको को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। सबसे बड़ी जो उसके अंदर सलाहियत है ना, वो गुलामी नहीं करता। तो वैसे अगर मैं जिस जानवर से बात करना चाहूँ और उससे पूछना चाहूँ तो वो है हाथी। हाथी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतना पावरफुल है तू और तेरे पास पावर है, तेरे पास यानी कि पूरी सोसाइटी है और तू अकेला खड़ा हो जाए ना, तो अगर तू एक अपनी सूंड उठाकर ऊँची आवाज़ दे ना तो तेरी आवाज़ से जंगल डरता है, यानी कि जंगल भी काँपता है। तो तूने अपनी ज़िंदगी में कौन-सी ऐसी मिस्टेक कर दी थी कि तेरे से शेर आगे बढ़ गया? बल्कि वो तेरे से वज़न में भी कम है, ताकत में भी कम है, बहुत ज़्यादा यानी कि उसके अंदर इतनी वो भी नहीं है खूबियाँ। तो तूने ऐसी कौन-सी गलती कर दी कि उस गलती का शेर ने फ़ायदा उठाया और वो जंगल का बादशाह बन गया? आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। इससे अगला मेरा ये प्रश्न आपसे है कि आपको कभी वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिले तो आपको क्या उस टाइम का क्या फ़ायदा? वज़ीर-ए-आज़म अगर मुझे बनने का मौका मिले तो मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा। तो उसके बाद क्या है, मैं पाकिस्तान में के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले लूँगा जो पहले तारीख़ में कभी नहीं लिए गए थे। यानी कि जैसे हमारे काफ़ी मसाइल हैं, तालीमी मसाइल हैं, उसके बाद ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारे नौजवान जो गलत रास्तों पे चल रहे हैं, यानी कि उन्हें नौकरियाँ नहीं मिल रही तो वो बेचारे चोरी-चकारी करते हैं। तो मैं कुछ ऐसे स्टेप फ़ॉलो करूँगा कि जिससे हमारे पाकिस्तान तरक्की के राह पर जाए, हमारा हर नौजवान जो कि किसी चौक में ना बैठा नज़र आए, हमेशा अपनी एक दफ़्तर की कुर्सी पे बैठा नज़र आए। तो जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप जो स्ट्रीम यार पे इंटरव्यू करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा? स्ट्रीमयार्ड पे इंटरव्यू करने के चंद ऐसे बेनिफिट्स हैं।
चंद ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसके ज़रिए यानी कि हमारे अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा क्या, हमारे अंदर सवाल करने की जज़्बा पैदा होता है। हम किसी से सवाल कर सकते हैं। जब तक हम सवाल नहीं कर सकते, हम सीख नहीं पाते। तो जो तीसरा फ़ायदा वो है कि हम किसी को जवाब भी दे सकते हैं। आपसे अगर कोई सवाल कर रहा है, आपको जवाब नहीं आता ना, जितना मर्ज़ी क्वालिफ़िकेशन हो जाए, आपकी उस टाइम रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी। वो तो बोलेंगे भाई ये तो गूंगा सा है, इसको बोलना नहीं आता, ये जवाब ही नहीं दे सकता। तो स्टीमेट पे इंटरव्यू करने से एक और बेनिफिट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम मुख्तलिफ वाला के साथ इंटरव्यू करते हैं। आप हैं यानी कि डिजिटल मार्केटिंग वाला, मैं हूँ यूट्यूब वाला। अब मेरा नज़रिया यूट्यूब के बारे में कुछ और होगा, आपका नज़रिया यूट्यूब के बारे में कुछ और होगा। मसलन मुझे यूट्यूब आसान लगता होगा, शायद आपको मुश्किल लगता होगा, और ऐसे ही मुझे डिजिटल मार्केटिंग मुश्किल लगती होगी, आपको आसान लगती होगी। इस नज़रिए के बना पर हमसे इंटरव्यू करवाए जाते हैं ताकि डिजिटल मार्केटिंग आप मुझे समझा सके, मैं आपको यूट्यूब समझा सकूं। इसी को फ्रीलांसिंग कहते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपने इंटरव्यू कर लिए हैं 10 बंदों के, 10 में से एक है फाइबर वाला, एक है आपका अपवर्क वाला, एक है ई कॉमर्स वाला, दूसरा बन जाएगा यूट्यूब वाला, फेसबुक वाला, टिकटॉक वाला। आपको सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गया, तो आप अपनी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से नहीं बल्कि बाकी ऐप से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो इंटरव्यू हम स्ट्रीमयार्ड से इस तरह करते हैं ताकि हम दुनिया के किसी भी यानी कि फील्ड के लोगों से कनेक्शन कर सकें और उस फील्ड के बारे में जान सकें और उनको अपनी फील्ड के बारे में बता भी सकें। सबसे है कि आप ये मुझे बताएं कि यूट्यूब में ऐसी क्या चीज आपको नजर आई जिसकी वजह से आपने ये यूट्यूब वाला लगाया? यूट्यूब में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो था यूट्यूब का नॉलेज। यानी कि यूट्यूब अपने आप को खुद सिखाता है और भी चीज़ें सिखाता है। और वहाँ पर यानी कि बंदा एंजॉयमेंट के साथ साथ अपना यानी कि वहाँ पर अर्निंग भी कर सकता है। अर्निंग, और सबसे बड़ी बात वो सब्र करना सिखाता है। आप ये हर क्रिएटर के साथ ऐसा हुआ है। फैसल शबीर को देखें आप, और भी बहुत ज़्यादा क्रिएटर हैं। आप एक चैनल है सुनो देखो और जानो, जब उनकी पहली वीडियो अपलोड हुई थी तो 2-3 व्यूज़ थे, सब्सक्राइबर का कोई नामो निशान नहीं था। महीनों तक मेहनत करने के बाद उन्हें महीनों तक, सालों तक बल्कि मेहनत करने के बाद अब उनके 2 पॉइंट तकरीबन मिलियन यानी कि उनको लग चुका है। ऐसे ही जो क्रिएटर हैं वो सब्र करना सिखाते हैं। कुछ लोग सब्र नहीं कर पाते तो वो अपना यानी कि नहीं कर पाते, अपना यूट्यूब में कामयाब हरगिज़ नहीं हो पाते। तो उसके बावजूद जो एक और चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि यूट्यूब से हमें स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो बस हमें 1 मिनट की ब्रेक लेते, तो ब्रेक के बाद हम मिलते हैं आपके साथ। तो जैसे अगर आप देखें हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, तो हम ये बता, अगला हमारा ये सवाल है आपसे कि आप मेरी ये बात सुने चाहिए भाई, यूट्यूब के बारे में क्या बता रहे थे आप? मैं यूट्यूब के बारे में आपको तो यानी कि चंद बता रहा था कि आपने पूछा कि आपको कौन सी यूट्यूब में सबसे चीज़ अच्छी लगी जिसमें आपको यूट्यूब वाला बनने पर मजबूर कर या यूट्यूब से फील्ड को जाने का मजबूर कर। मैंने आपको चंद बताई थी चीज़ें जिसमें सफ़र करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटर हैं जिन पे ऊपर यानी कि पहले चैनल से एक सब्सक्राइबर काफ़ी कम सब्सक्राइबर हुआ करते थे यानी कि, तो अब आप उनके मिलने लग गए। तो ये सब उनके सफ़र का नतीजा है। एक सब्र करना सिखाता है। कुछ लोग सब्र नहीं कर पाते, वो छोड़ देते हैं यूट्यूब। तो वो अब कहते हैं कि एक मिसाल देता हूँ आपको, हमारे खुद बस्ती का लड़का है, उसका नाम है फैसल जलाल। उनका एक यूट्यूब चैनल है, उसमें 4 साल हो गए वो यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा था। उसके साथ एक हमारा लड़का नहीं है, आदमी है जहांगीर, उन्होंने भी स्टार्ट किया मगर उसने बीच में आके छोड़ दिया क्योंकि कोई भी उन्हें इनको सब्सक्राइबर नहीं, उसने छोड़ दिया। फैशन ने जारी रखा। अब वो बच्चा यूट्यूब से, लड़का, बच्चा तो नहीं खैर वो जवान है, वो यूट्यूब से हटकर वो अमेज़न अमेज़न पर उन्होंने अपना अकाउंट खुलवाया है और वहाँ पर उनकी सेलिंग चल रही है। यानी कि अब वो बिज़नेसमैन के तौर पर खुद को साबित कर रहे हैं। अब वो जहांगीर क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर मैं ना छोड़ता तो मैं इतना करता, इतना बन जाता। इसी तरह मगर अगर पर वो है, अगर ये भी काम कर लेता तो शायद
लेवल पे होता। अगर आपकी जिंदगी की कहानी पर फिल्म बनाई जाए तो उस फिल्म का क्या नाम रखें? मैं फिल्म का नाम इस रखूंगा फिल्म का नाम गुमराह। रखूंगा गुमराह लड़का। ये गुमराह ही था यानी मैं कि पहले, गुमराह ही था मैं कोई पहले, पढ़ाई कोई कोई पढ़ाई किसी का चीज नहीं, का कोई किसी चीज का नहीं, बस अपनी मौज मस्ती में लगा रहना। जो काम दिल ने कर दिया वो करना है भाई, करना जो है। चीज अच्छी जो लगी चीज अच्छी मुझे लगी, लेनी अब मुझे ये लेनी है भाई, मुझे ये लिख दो, मुझे जरूर लेनी है, और पढ़ना पढ़ना कोई नहीं। ऐसा सीन था मेरा पहले। तो अब आगे तो मुझे पता अब चला आगे है कि मुझे वो पता मेरा चला है कि वो मेरा गोल टाइम था। अल्लाह का शुक्र है कि अब आके मैं अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ा हूँ, कदम उठाया है, तो अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह आपको भी कामयाबी अता फरमाएगा। तो जल्दी अकल आ गई। तो अगर ये काम ना होता तो मैं कहता हूँ बड़े होके हमारे मुकद्दर में दिहाड़ियाँ लिखी होती। मैं किसान का बेटा हूँ तो मेरे मुकद्दर में किसानी ज़राअत लिखी होती। तो मगर क्योंकि मैंने अपना टाइम गवाया है ना, तो मेरा सबसे ज़्यादा कीमती। अब मैं सोचता हूँ अगर मैं 5 साल पहले, यानी कि जब मैं तकरीबन, हाँ, छठी क्लास का छठी स्टूडेंट क्लास था, का यहाँ पे स्टूडेंट था, मैं यहाँ से मैं रहता ना, अब तकरीबन मैं 4 से 5 लाख महीना कमा लेता। अब तकरीबन मैं 4 से क्या 5 लाख आप महीना कमा लेता। कभी बचपन में कोई ऐसी बात बताई गई थी जो बड़े होकर मालूम हुई आपको बल्कि गलत थी? ये वो बात क्या थी? वो बात क्या थी जो आपको बचपन में सिर्फ गलती हुई थी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा तैयब भाई। वो बात दरअसल ऐसी है कि अक्सर औकात ना भाई, हर जगह भाई पैसे होते थे हर बच्चे के पास। मेरे स्कूल में ना उस टाइम काफ़ी, यानी कि अबू भाई मेरे छोटे थे, तो वो काफ़ी, यानी कि मैं भी तकरीबन मेरी उम्र तब 8 साल, मेरे भाइयों की उम्र थी 16-17 साल की तरह थी। तो तब क्या हुआ कि वो कमाते नहीं थे, वो मेरा अब्बू कमाता था। तो दूसरे मैं जब स्कूल जाता था, दूसरे बच्चों के पास पैसे होते थे, तो मैं घर आके शिकायत करता, मुझे पैसे दिया करो। तो मुझे एक बात समझाई जाती थी कि पैसे से कुछ भी नहीं होता। मैंने अपने माइंड में ये चीज़ बिठा ली थी, पैसा कुछ नहीं है यार, हर चीज़ रिश्ते होते हैं, ये होते हैं। मगर अब जब मैं अपनी अब 18 साल की, यानी कि 16 साल की उम्र में पहुँचा हूँ, पैसा कमाने निकला हूँ, तो इसमें मुझे पता चला है कि सब कुछ है ही पैसा। रिश्ते बनते ही पैसे की बिना पर हैं। तो जी आपने बहुत अच्छा बताया। तो अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं उससे क्या फायदा है? प्रोडक्ट्स वीडियो का मकसद ये होता है कि हम अपनी ज़ुबान में, अपने अल्फाज में और खुद को दिखाकर अपनी बात किसी को तक पहुँचाएँ। तो वो जहाँ तक कैसे बनाने की बात है, अच्छी इस तरह का अपने चेहरा दिखाकर वो आपको मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं, फर्ज करें कि आपको किसी बड़ी शख्सियत के साथ चाय पीने का मौका मिलता है तो किससे आप चाय पीते? एक हैं वो बिजनेस करते हैं, उनका नाम है साद हशमानी, यानी कि वो ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग ये काम करते हैं, ट्रेडर भी हैं वो। तो मैं उनके साथ चाय पीना चाहूँगा। जी मेरा अगला उसकी वजह क्या? उसके अलावा किसी के साथ नहीं मिल सकता। वजह ये है कि मैं उन्हें देखता हूँ, उनकी रील्स वगैरह और लॉन्ग वीडियोस भी देखता हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल हासिल होती है, और मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। क्योंकि वो एक गरीब लड़के थे, जब वो पाकिस्तानी थे, हालांकि जब वो, अब वो अमेरिका में रहते हैं, जब वो यहाँ से निकले थे, ओनली ओनली $300 उनके पास थे बस। बाकी उन्होंने वीज़ा उधार पे लेके गए थे, अल्लाह के आसरे पर वो गए थे। और आज अल्लाह के करम से उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी, वो गाड़ी उनके पास है जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी अलोन मस्क के पास है। तो इससे मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि आप ये मुझे बताएं कि अगर इंसान जो हमारी पूरी कौम है पाकिस्तानी जो एक हफ्ते के लिए झूठ बोले तो पाकिस्तान में क्या तब्दीली आएगी? झूठ ना बोले। ओ सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान एक हफ्ते के लिए सच बोले तो पाकिस्तान में क्या तब्दीली आ जाएगी? बहुत तब्दीली आएगी।
कैसे? बहुत बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। ऐसे सारे झूठ बोलना छोड़ देंगे। आजकल तो सारे गुनाह झूठ के बिना पर हैं। जब वो झूठ बोलना छोड़ देंगे तो वो एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुज़ारेंगे, अपनी तिजारती मामलात में लेन-देन अच्छा करेंगे, तो काफ़ी इसके यानी कि वो होंगे बेनिफिट्स आएँगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दुनिया का माहौल बन जाएगा, इस्लाम लगेगा जिस तरह पूरी दुनिया में छा गया है। तो जी आपने बहुत अच्छा बताया। तो अगला मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि व्यूअर्स मुझे लगता है ज़हीन भाई के नेट चले गए, तो अभी देखते हैं उनके नेट का क्या इशू है, तो हम थोड़ी सी बाद में जैसे कि ज़हीन भाई आपने बहुत ही अच्छा मेरे व्यूअर्स को बताया होगा, और जो मुझे यार नॉलेज नहीं था यूट्यूब के बारे में वो भी बहुत शुक्रगुजार मैं। आपने बहुत ही कीमती वक्त से मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जो मेरे आपके साथ इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। तो आप ये मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को लास्ट में क्या पैगाम देंगे? मैं आपके व्यूअर्स को जो लास्ट में पैगाम देना चाहूँगा वो ये है कि अपना टाइम वेस्ट मत करें, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है और आप अपने किसी के कहने पे ना आएँ, पैसा कमाएँगे तो सब बात नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है आपका कोई भी नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो व्यूअर्स अगर ये बात हुई तो आप मुझे पकड़ लेना इस बात का यानी कि मैं कुछ हो गया। तो बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे हर गेस्ट का लास्ट में पैगाम जरूर सुना करें, और ये जो लास्ट में हमें पैगाम आपको ये सुनाते हैं, आपको पैगाम देते हैं, इस पैगाम पर जिस दिन आप अमल करना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह आप भी हमारी तरह तरक्की करेंगे, जैसे हम अभी अपना काम करके तरक्की करेंगे आप भी करेंगे। तो अभी तक हम सब मिलकर ना लगाते पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।